और खबरें अब आपको विस्तार से बताएंगे। पहली खबर में बात करेंगे जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत। आरोपी गोविंदन रंगनाथन को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब से कुछ ही देर बाद परासिया कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। वहीं आरोपी की पैरवी को लेकर परासिया अधिवक्ता संघ ने कहा है कि जिले का कोई भी अधिवक्ता ऐसे आरोपी की पैरवी नहीं करेगा। अगर बाहर से कोई वकील उसकी पैरवी करने आता है तो यहाँ के अधिवक्ता उसका भी विरोध करेंगे। उधर वकील विशाल तिवारी ने जनहित याचिका लगाकर केस की जांच न्यायिक आयोग या सीबीआई के जरिए कराने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आपको बता दें, रंगनाथन की कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स में बना कफ सिरप पीने से छिंदवाड़ा, बैतूल, पांडुरना में अब तक 25 बच्चों की मौत हो चुकी है। रंगनाथन जो इस दवाई के निर्माण करता है उसको पुलिस आज परासिया न्यायालय में पेश कर रही है। परासिया अधिवक्ता संघ की ओर से आज ये निर्णय लिया गया है कि इस आरोपी के खिलाफ कोई भी वकील जो है पैरवी नहीं करेगा और ना ही जिले के कोई भी वकील पैरवी करेंगे, ऐसा संघ के द्वारा निर्णय लिया गया है। और हम इसकी जो कॉपियां हैं हमारे जो जिला अधिवक्ता संघ है उनको भी हम प्रेषित कर रहे हैं। और जो भी वकील ऐसे गंभीर मामलों में जहाँ पे हमारे क्षेत्र के परासिया क्षेत्र के बच्चे, बैतूल के, तामिया के और भी जगह तमाम जगह के जो बच्चे हैं जिनकी किडनी फेलियर से उनकी मृत्यु हुई है, अधिवक्ता संघ उनके परिवार के साथ अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करता है। तो एक कफ सिरप जिसने ले ली 24 नहीं अब तो 25 हो गए, 25 मासूमों की जांच। सीबीआई जांच की मांग एक जनहित याचिका में की गई थी, लेकिन उसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। और उसके बाद जो रंगनाथन है, श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक, जिस कंपनी ने सिरप को बनाया जिसमें जहर था, उसको पीने से 25 बच्चे असमय काल की गाल में समा गए। आप सोचिए, एक दवाई जिसके बारे में उन मासूम बच्चों को तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ है, लेकिन उस दवाई ने, उस सिरप ने जैसे ठीक होने के लिए पिया गया था, उन्हें क्या पता था कि उनको किडनी फेलियर जैसी बीमारियां हो जाएंगी और उसके बाद उनकी मृत्यु तक हो जाएगी। बचाया नहीं जा सक रहा है ऐसे बच्चों को जिन्होंने उस कफ सिरप को पिया। लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को, इस कंपनी की दवाई को बंद कर दिया गया है। श्रीनाथन को, जो रंगनाथन है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है परासिया कोर्ट में। कुछ ही देर बाद उसकी पेशी भी हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की दवाई यहां तक पहुंची कैसे। अब यहां लोगों ने यह भी कहा कि वो तो विरोध करते ही हैं, लेकिन वहां के वकीलों ने, अधिवक्ताओं ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। आइए इसको और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी सुदेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। सुदेश, ये जो दवाई है जिसके बारे में हम लगातार जिक्र भी कर रहे थे, लेकिन अब इस कंपनी का मालिक गिरफ्तार हो चुका है, परासिया कोर्ट में इसकी पेशी होनी है, वकीलों का विरोध शुरू हो चुका है, सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है जनहित याचिका में जो मांगी गई थी। इस पूरे मामले में अभी तक रंगनाथन के हाव भाव कैसे दिखाई दे रहे हैं? कुछ ही देर बाद उसकी पेशी होनी है। कोई बाहरी वकील आता है तो यहाँ के वकील भी विरोध करेंगे, यानी उसको यहाँ से सजा होना तो तय मानिए, जिसके मत्थे लगा हुआ है 25 मासूमों की कत्ल का इल्जाम। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, कफ सिरप मामले में गोविंदन रंगनाथन को गिरफ्तार करके पुलिस ने थाना परासिया लेकर आ चुकी है और कुछ देर बाद ही कोर्ट में पेश करके उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर वकीलों के द्वारा भी विरोध कर दिया गया है और इसकी कोई भी पैरवी नहीं करेगा। जो परासिया अधिवक्ता संघ ने ये भी कहा है कि इसमें कोई भी वकील यदि पैरवी करता है तो हम उसका विरोध करेंगे। और यहाँ जनता का भी विरोध है और जनता ये वो कह रही है कि इसको तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई और फांसी की सजा होना चाहिए। और बताया जा रहा है कि अभी रंगनाथन को थाना परासिया के अंदर अभी कागजी कार्रवाई चल रही है। उस पर कुछ देर बाद ही कोर्ट परिसर लेके आएंगे और वहाँ पर न्यायालय में पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, अभी न्यायालय में उसे पेश किया जाएगा। हालांकि उसकी तरफ से कोई वकील नहीं है वहां मौजूद। कोर्ट की तरफ से क्या लगता है, क्योंकि ऐसे केसेस में कोर्ट की तरफ से कह दिया जाता है कि सामने वाले का वकील जब प्रेजेंट होगा तब उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। रंगनाथन को उसके बाद क्या वहीं छिंदवाड़ा में ही रखा जाएगा? जी बिल्कुल, अधिवक्ता संघ ने तो ये विरोध कर दिया पैरवी करने के लिए, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि कोई यदि तमिलनाडु से कहीं से भी अन्य वकील आते हैं तो उसके हम विरोध करेंगे और उसके बाद ही उस न्यायालय में पेश करेंगे। तो उसको अपने न्यायालय में पेश करके छिंदवाड़ा जेल में ही रखा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। उन मासूम परिवारों से आपकी बात हो पाई जिन्होंने अपने घर के चिराग को खो दिया? उनसे आपकी कोई चर्चा हो पाई? ये जो आरोपी जिसकी वजह से उन मासूमों की जान चली गई, उन परिवारों का क्या हाल है? उस परिवार का तो बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि उनका चिराग ही आंगन से गुजर चुका है और
लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी उनने अपने बच्चों को उन्हीं के हाथों में बच्चों को सिरप दे रहे थे, जो कि उनको मौत के कगार में लाके खड़ा कर दिया, जो कि हर समय नागपुर में इलाज करने के बाद भी वो बच्चे को बचा नहीं पाए। अभी भी चार बच्चे नागपुर में मौत की जंग लड़ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि पूरे कुछ जो परिजन थे उन लोगों ने कर्जा लेके कुछ ने गाड़ी गिरवी रख के जो अपने बच्चों का इलाज करवाया था, लेकिन वो भी बचा नहीं पाए बच्चों को। और वो उन्हीं के हम जब आनादी टीवी के उनके बच्चों के परिजन से चर्चा की गई, तो उनको यही कहना है कि जो मुख्य आरोपी उसको दोषी पर कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई करने की अपील कर रहे हैं, और उसको तत्काल फांसी की सजा सुनाई जाएगी, ऐसी जनता और अधिवक्ता संघ और अन्य परिजनों का कहना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। उन मासूम के जो वीडियोस आए थे, वो जो बच्चे जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो उस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके वीडियोस भी हमने दर्शकों को दिखाए थे। उसके अलावा उन मासूमों के जो परिजन हैं, आप सोचिए वो माता पिता, कई बार होता है बच्चा जबरदस्ती करना पड़ता है, उसको दवाई नहीं पिलाई जा रही थी। अब वो जब वो पल को याद कर रहे होंगे, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। वो अपने बच्चे को जबरदस्ती जहर पिलाने की कोशिश कर रहे थे, उस दवाई की वजह से उन बच्चों की जान चली गई, और उसके बाद अब रंगनाथन, जिसके ऊपर ये तमाम दवाइयों को बनाने के आरोप है, वो गिरफ्त में है। जाहिर सी बात है, इस पर सजा तो होनी ही चाहिए, और जो परिजन जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, उनकी तरफ से जो मांग की जा रही है, उनका दर्द बयां करता है। शुक्रिया सुदेश जानकारी के लिए। तो जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला, जिसके बाद छिंदवाड़ा के परासिया में पहुंचा है रंगनाथन, जिसकी ये कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल, जिसने इस सिरप को बनाया, कोल्ड्रिफ कफ सिरप, जिसको पीने की वजह से इन मासूम बच्चों की एक एक करके पहले 3, फिर 6, फिर 10, फिर 16, 20, 24, अब 25 ये आंकड़ा पहुंच गया है, जो दर्दनाक है। मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं। जो डॉक्टर जिसने प्रिस्क्राइब की थी ये दवा, उसको भी निलंबित कर दिया गया है। उसकी पत्नी जो मेडिकल संचालन कर रही थी, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है, और अब रंगनाथन भी हिरासत में है।